अस्सलाम वालेकुम नादरीन, रिपोर्टर टाइम के साथ मैं हूं बिलावल अली अबड़ो। और आज हम फ्यूचर कॉलोनी डिस्ट्रिक्ट बलीर में मौजूद है, जहाँ पे पीपल्स पार्टी की जानिब से यहाँ पे एक बटग्रामी जो बिरादरी है वो पीपल्स पार्टी में शमूलियत कर रही है। और यहाँ पे सीनियर क़यादत भी यहाँ पे मौजूद है, जिसमें आगा रफ़ीउल्लाह, सईद गनी और सलीम बलोच, हकीम बलोच के साथ और भी क़यादतें मौजूद हैं। उनसे भी बात करेंगे और जो यहाँ पे शमूलियत कर रहे हैं उनसे भी बात करेंगे, उनका इस हवाले से क्या कहना है। ये बताएं कि आप पीपल्स पार्टी में शमूलियत की है, क्या समझ के शमूलियत की है पीपल्स पार्टी में, जबकि आप पहले एक पार्टी में रह चुके और थे, तो आज पीपल्स पार्टी में क्या उम्मीदें लेके आपने शमूलियत की है। जी, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। पीपल्स पार्टी से तो हमें बड़ी उम्मीदें हैं, लेकिन हम आज जिस जज्बे के साथ शामिल हुए हैं वो ये कि ये सिंध धरती की पार्टी है, ये शुहदा की पार्टी है और बहुत सारे शुहदा का खून इसकी बुनियादों में शामिल है। और इनसे अच्छी उम्मीदें हैं इंशाल्लाह सिंध की तरक्की के लिए, चूँकि बिलावल एक नौजवान क़यादत है और मुझे उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह सिंध के लिए, कराची के लिए बेहतरीन काम करेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान को, सिंध को इंशाल्लाह बहुत आगे ले जाएंगे। आप मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो शख्सियत थी उससे मुतासिर होकर शमूलियत की है या बिलावल भुट्टो की नौजवान क़यादत से। देखिए, मैं आपको बताता चलूँ, मेरे वालिद साहब बहुत पुराने पीपल्स पार्टी के थे और PIA में, पीपल्स यूनिटी में, अगर आप मालूम भी करना चाहें तो पीपल्स यूनिटी में रहें और बड़े सरकर्दा रहें। तो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ तो हमारा बहुत पुराना है। लेकिन मैं 3 शख्सियात से मुतासिर हूँ। एक शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो कि उन जैसा लीडर पैदा नहीं होगा। दूसरा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, एक दलेर खातून थी और एक दलेर लीडर थी। और बिलावल उनसे बड़ी उम्मीदें हैं, नौजवान क़यादत है और बड़ी उम्मीदें हैं उनसे। थैंक यू। वैसे तो एक रवायत रही है कि बहुत बड़ी पार्टी है और उसमें जो है शमूलियत तो आम जाम पे होता है, लेकिन अपोजिट में PTI भी जो है ना शमूलियत कर रही है, तो आज एक बड़ा क्राउड नज़र आ रहा है जो शमूलियत हुई है। इस सवाल पर आप क्या कहना है। देखिए, हर सियासी जमात कोशिश करती है कि अपने आप को वसी करे और नए लोगों को पार्टी में शामिल करे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये सिलसिला चलता रहता है। इंतखाबात हो ना हो, लोग पार्टी में शामिल होते रहते हैं। आज भी आपने देखा कि फ्यूचर कॉलोनी से अवामी नेशनल पार्टी के बड़े सरकर्दा और सीनियर इनके लोग जो हैं वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और उसे यकीनन ना सिर्फ CUC में, बल्कि ये जो कौमी असम्बली की सीट है, सूबाई असम्बली की सीट है, वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो ताकत है उसमें इजाफा होगा। और इंशाल्लाह ताला इन दोस्तों के ताउन से, पार्टी के जो कारकुन उनके ताउन से अब्दुल हकीम बलोच साहब को 16 अक्टूबर को हम कामयाब करेंगे। कि अब पाकिस्तान की आवाम को ये बात समझ आ गई है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद पार्टी है जिसके कायद हमारे नौजवान चेयरमैन बिलावल भुट्टो की क़यादत में, जो कि शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो का नवासा, शहीद बीबी का फ़र्जंद है, जिसने आलम जमहूरियत उठाया हुआ है और पाकिस्तान की तरक्की के लिए कोशान है। आप और हम सबको पता है कि जब से वो वज़ीर ख़ारजा बने हैं तो पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी की तवसत से बहुत से मुल्कों से जो तल्क़ात ख़राब थे वो भी काफ़ी बेहतर हुए। आज ये इतना बड़ा जलसा जो दोस्त नियाज़ बटग्रामी और दीगर अवामी नेशनल पार्टी से जो शामिल हुए हैं, हम उनको वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं, उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। और हम समझते हैं कि 16 को जो इलेक्शन हो रहा है उसमें हमारे हरदिल अजीज़ नामज़द उम्मीदवार सीनियर पॉलिटिशियन अब्दुल हकीम बलोच साहब जो हैं वो भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। और इंशाल्लाह आप भी इधर हैं, हम भी इधर हैं, ये इमरान खान की यहाँ पे ज़मानतें ज़ब्त होंगी। अच्छा, एक सवाल और करूँगा मीर साहब, ये बताएं जो बल्दियाती इलेक्शन हो रही थी, अभी तो होंगी, इसमें पीपल्स पार्टी का ये स्क्रीन पे कुछ एक अलग सा सीन नज़र आया कि यहाँ पे कुछ धड़े बन गए थे, इस हवाले से क्या कहेंगे। देखिए, बात ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई टांगा पार्टी तो है नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आपको ये सुन के हैरानी होगी कि हमारे पास 180 कैंडिडेट फाइनल करने थे और हमें जो है वो 3000 से ऊपर एप्लीकेशंस थी। जब 3000 से ऊपर एप्लीकेशंस होंगी, 180 कैंडिडेट फाइनल होंगे, तो यकीनन कुछ तो नाराज़गियाँ होंगी ना। और वहाँ पे ही नाराज़गियाँ होती हैं जहाँ पे खिदमत का जज्बा होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मैक्सिमम बल्दियाती जो उम्मीदवारान हैं
उनमें से जो डिस्प्यूटेड मैटर्स थे वो हल करने में कामयाब हो गए। और आप देखिएगा अगर 23 तारीख को बल्दियाती इलेक्शन हुए तो यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट मलीर से स्वीप करेगी और तमाम 30 की 30 नशस्तें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतेगी, जो कि यूनियन कमेटीज मलीर की। यहाँ के मसाइल हल करवाने हैं और वो मसाइल सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हल कर सकती है, जिनके पास हुकूमत भी है और उनके पास अख्तियारात भी है। जो पुराने लोग हैं वो यहाँ के कैबिनेट जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, अपने हकीम बलोच साहब उनको अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर इलाके के अंदर काम करवा सकते हैं तो वो हकीम बलोच साहब करवा सकते हैं। तो इंशाल्लाह इस इलाके की जो आवाम है वो जानती है कि इलाके के मसाइल कौन हल कर सकता है। तो इंशाल्लाह मैं एक बार फिर आपको बताना चाहता हूँ कि ये 16 तारीख को इमरान खान न्याजी को जब ये बरसाती सैलाबी डॉक्टर साहब ये बताएं कि आज शमूलियत हो रही है और क्राउड भी बहुत नज़र आ रहा है, और आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि ये शमूलियतें तो पीपल्स पार्टी में होती रही हैं, लेकिन पीटीआई वाले भी अभी ज़ोर शोर से शमूलियतें कर रहे हैं, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, इस हवाले से आपका क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि पीपल्स पार्टी एक ख़ानदान का नाम है, इसमें जो आया गया कोई नहीं है। बहरहाल ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के काफ़िले में शामिल होते रहेंगे लोग। जिनकी आप बात कर रहे हैं उनको हम सियासी जमात तस्वुर नहीं करते, मानते नहीं हैं। ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। ये वो हमारे वकार मेहदी साहब ने एक बड़ा ज़बरदस्त जुमला कहा था कि ये किसी की आशा है, पाशा की आशा है। तो वो पाशा की आशा जो है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा आगे निकल गई। अदरवाइज़ ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है और उसकी पूरी कौम देख रही है। ये फितना है। लीडरशिप का काम होता है कि कौम को इकट्ठा करना है, यकजा करना, लेकिन ये लोगों को लड़ा रहे हैं, ये लोगों में नफरतें फैला रहे हैं। क़यादत का काम, लीडरशिप का काम ये नहीं होता है। तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर ज़िमनी इलेक्शन जीता है और ये इंशाअल्लाह हकीम बलोच साहब जीत के दिखाएंगे आपको। और इंशाअल्लाह ताला 16 अक्टूबर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तीर का निशान जीतेगा हकीम बलोच। अच्छा, पीपल्स पार्टी में जो हालिया बल्दियात इलेक्शन होने जा रहे थे, अभी तो होंगे, तो उसमें पीपल्स पार्टी में कुछ धड़े बन गए थे, उस सवाल से क्या कहना है? कोई देखें, ये जो जमहूरी पार्टी है ना, इसमें मुख्तलिफ अवकात में फैसलों पर अपने इख्तिलाफ राय रखने का अख्तियार है, लेकिन जब वोट देने का टाइम आएगा वो तीर पे देंगे सारे। पीपल्स पार्टी में वैसे तो शमूलियत होती रहती है, लेकिन इस बार पीटीआई भी उस पार्टी को क्या समझ रहे हैं, पीपल्स पार्टी फ्यूचर प्लान में इनको सहूलियत देंगी? देखिए, यहाँ काम पीपल्स पार्टी लोग जो शमूलियत कर रहे हैं और चेयरमैन बिलावल भुट्टो के चेयर ये शख्सियत से मुतासर होकर पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करें। जिसकी पीपल्स पार्टी हमेशा अवाम की खिदमत की है, अवाम के लिए बात की है और इलाके के मसाइल को हल करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर वक्त अपने अवाम के दरमियान रहती है। पीपल्स पार्टी सियासत इंसानियत के लिए करती है। हमें हमारे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने इस मुल्क के लिए, इन गरीब आवाम के लिए अपनी जान का नजराना दिया है, तो लोगों ने उनसे मोहब्बत है, उनकी मोहब्बत और अकीदत से आज पार्टी में शमूलियत आती है। आज आपने देखा एनपी से, पीटीआई से दूसरे लोग शमूलियत इख्तियार करते हैं। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के है और पीपल्स पार्टी ने हमेशा हुकूक की बात की है। माशाल्लाह सलीम साहब, क्राउड भी बहुत नज़र आ रहा है और पीपल्स पार्टी में दिन ब दिन एंट्रियाँ भी नज़र आ रही हैं। आज बटगिरामी साहब ने भी एंट्री लगाई, और कितने पुरुमीद है ये फाइनल एंट्री है, इसके बाद भी एंट्रियाँ होंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमायत है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा इस मुल्क की खिदमत की है, लोगों की खिदमत की है। बल्कि मैं एक जुमला हमेशा कहता हूँ कि इस मुल्क में जिस चीज़ को लेके आप पकड़ कर सकते हैं उसकी बैकग्राउंड पे आप जाएंगे तो उसकी तकलीफ कर आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में मिलेगा। वो चाहे 73 का आइन हो, चाहे एटम बम हो, चाहे मिसाइल टेक्नोलॉजी हो, XYZ, जिस पे आप पकड़ सकते हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगा, जमहूरी पार्टी है। ये जो आज बटगिरामी ख़ानदान की शमूलियत है, एक बहुत बड़ी शमूलियत है फ्यूचर और मानसरा की इलाके में, और इससे पहले भी इस तरह की शमूलियतें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में चलते रहे इस कराची शहर में। नए दोस्त आ रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, वो इसलिए आ रहे हैं कि उनको पता है कि अगर कोई मसलों का हल कर सकता है, इस मुल्क की सियासी मसलों का हल कर सकता है और कोई इस मुल्क की क़यादत कर सकता है तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये एंट्रियां चलता रहेगा। अच्छा सलीम साहब, ज़िला मलीर को जो पीपल्स पार्टी का गढ़ कहा जाता है, लेकिन हालिया जो बल्दिया इलेक्शन नहीं हुई जो होनी थी, इसमें काफ़ी नाराज़गियाँ थी और कुछ जो है ना धड़े बन गए थे। इस हवाले से आपका क्या कहना है? सर देखो, पीपल्स पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है
अब ये कोई तांगा पार्टी तो है नहीं कि बंदे ही चार हैं उनको टिकट दे दो, झगड़ा होगा नहीं। ये अल्टीमेटली आपके पास चेयरमैन वाइस चेयरमैन की 2 टिकटें हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हर यूनियन काउंसिल में हमारे पास हजारों की तादाद में वर्कर मौजूद है। ये थोड़ा बहुत जो मामला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इसलिए होते हैं कि लोग बहुत ज्यादा है और जमहूरी पार्टी है। वो लोग जो हमारे वर्कर दोस्त एतराज करके खड़े हो गए, एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम दोस्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तंजीम की डिसिप्लिन को पाबंदी करते हुए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तंजीम की नज़्म ज़ब्त की पाबंदी करते हुए एहतजाज रिकॉर्ड करने के बाद वो तमाम के तमाम दोस्त आपने देखा इलेक्शन से पहले बैठ गए। जमहूरी पार्टी इसमें इस तरह होता है, तांगा पार्टी है नहीं, ये बहुत बड़ी पार्टी है। इंशाअल्लाह 16 तारीख को ऐसा होता है, लेकिन सारे पार्टी की मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं जिन्होंने पार्टी की डिसिप्लिन का पास रखते हुए सब बैठ गए। जी बिल्कुल, आपने इनकी बातें सुन ली। इन लोगों का यही कहना था कि पीपल्स पार्टी शहीदों की पार्टी है और पीपल्स पार्टी में जाने का एक ही मकसद है, यहाँ पे आवाम की खिदमत करना, और पीपल्स पार्टी जमहूरियत पे यकीन रखती है। उसने एक बात में जो सईद गनी ने यह कहा कि पीपल्स पार्टी जो है हमेशा गरीब और मज़दूरों का हमदर्द रही है। इमरान खान न्याजी ने गरीबों को तबाह व बर्बाद कर दिया, उसमें मुख्तलिफ तरीक़ों से पाकिस्तान के जो नीचे तबके के लोग हैं उनको वैसे ही गरीब और तबाह कर दिया। कैमरामैन टीम के साथ बिलावल अली बुढ़ो, A1 TV न्यूज़, मलीर, कराची।